अब अपन डिस्कस करेंगे हायरार्किकल क्लस्टरिंग पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हायरार्किकल क्लस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, अनलेबल्ड डेटा पे काम करती है। और इसके अंदर क्या बनाते हैं अपन, कुछ ट्री वगैरह बनाते हैं। क्या बनाते हो, कुछ ट्री वगैरह बनाते हो। अब देखो, इसके अंदर क्या होता है कि ये टू टाइप्स के तुम्हारे काम करती है, एक तो एग्लोमेटिव, एक डिवीजन। एचसी, एचसी एक ग्राफ होता है। आपने आई थिंक इस तरीके से कोई ग्राफ देखा होगा, इस तरीके से। तो उनको अपन क्या बोलते हैं, एचसी ग्राफ बोलते हैं। देखो अभी इसकी कहानी समझ में आएगी कैसे क्या ग्राफ बनते हैं। तो क्लस्टरिंग की तो मेरे को आई थिंक समझाने की नीड नहीं पड़ेगी, क्लस्टरिंग क्या होता है, एक ग्रुप बनाता है। इसके अंदर भी ये क्या करती है, आपके ईच डेटा पॉइंट को क्या बनाती है, क्लस्टर बनाती है। ईच डेटा पॉइंट को क्या बनाती है, क्लस्टर बनाती है। फिर यहाँ पे अपन पहला देखते हैं एग्लोमेटिव एचसी। तो इसके अंदर तो क्या करती है, जितने आपके क्लस्टर रहेंगे उतने के उतने क्या बनाएगी ये, उतने के उतने क्या बनाएगी, क्लस्टर बनाएगी। क्लस्टर किस बेस पे बनाएगी, डिस्टेंस के बेस पे बनाएगी। अब देखो, इसके अंदर क्या होता है, तुम्हारी एग्लोमेटिव के अंदर क्या होता है कि जैसे कि ये क्या करेगी, पहले तो इन जैसे ये जो डेटा पॉइंट है, यहाँ पे मैंने डेटा पॉइंट को असाइन कर रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। सिक्स तक मैंने क्या कर रखा है, डेटा पॉइंट को असाइन करेगा। अब ये क्या करते हैं, डेटा पॉइंट आपस के अंदर क्या अपने आप ही क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, 5 में है। तो इनका क्या बन गया, एक क्लस्टर बन गया। क्या बन गया, पहले तो क्या करती है, सभी को ईच क्लस्टर डिफाइन करती है। फिर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेगी, यूक्लिडियन मेथड से, है ना। आगे की तरफ चलता हूँ। फिर इन दोनों का क्या है, इन दोनों का और क्या बनता है, क्लस्टर बनता है। तो देखो, पहले क्या बना तुम्हारे, ये जो C1 बना है, यहाँ पे देखो मैं नाम लूँ C1। तो C1 किसको लेके बना हुआ है, 3 और 4 को लेके C1 बना हुआ है। किसको बना हुआ है, 3 और 4 को लेके क्या बना है, C1 बना हुआ है। यहाँ पे भी आप देखोगे 3 और 4 को लेके क्या बना हुआ है, C1 बना हुआ है। तो इन्होंने नाम दे दिया C1, इसको दे दिया C2, है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ। तो इन तीनों को एक में और डाल दिया, जिसका नाम दे दिया C4। और इनको, इसको एक अलग ही देख दिया, इसको C2 नाम दे दिया ना। ऐसे ऐसे करते करते इसको दे दिया, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने। तो कुल मिला के जो कहानी है ना, वो कुछ इस तरीके से होने वाली है। जैसे कि C1 के अंदर हमने क्या डाला, 3 और 4 को डाला। फिर C4 के अंदर क्या डाला, C4, देखो C4 कहाँ है, ये रहा अपना C4। तो C4 के अंदर आपका 3 और 4 तो है ही है। एक आपने 5 डेटा पॉइंट को और ऐड कर लिया, है ना। फिर C2 की बात करता हूँ। C2 के अंदर आपने क्या किया, 1 और 2 को ऐड किया, ये रहा 1 और 2 को। और ये सारा ये सभी के सभी किस में आएंगे, तुम्हारे C5 के अंदर। तो ये सभी का सभी मैंने किस में डाल दिए, C5 के अंदर। ये मेरा क्या है, C5 है। तो ये मेरा क्या आ गया, यहाँ पे C5 पे आ गया। तो ये होती है तुम्हारी एग्लोमेटिव HC, है ना। ऐसे तुम्हारा ग्राफ होता है। तो इस तरीके से अपना क्या बनता है, ग्राफ बनता है। देखो डिवीजन की बात करो, डिवीजन के अंदर क्या होता है, उल्टा होता है। एक क्लस्टर होता है, और एक क्लस्टर, सभी का एक क्लस्टर होता है। वो डिवाइड डिवाइड होते हुए क्या होता है, ईच क्लस्टर हो जाता है, यानी कि एक एक क्लस्टर के अंदर हो जाता है। फिर बात आती है तुम्हारे जो एग्लोमेटिव जो ग्राफ होते हैं, जो टाइप होते हैं, उसके क्या होते हैं, थ्री टाइप। टाइप तो बहुत सारे होते हैं बेसिकली, है ना। तो इसमें आप देखोगे मिनिमम, मैक्सिमम, ग्रुप एवरेज और वेट, है ना। तो मिनिमम का मतलब क्या होता है कि जो सिंगल लिंक रहेगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, मिनिमम लिंक रहेगा। यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगी, जैसे यहाँ पे आप देखोगे इस कंडीशन को अगर आप फॉलो करते हो, तो ये तुम्हारा क्या है, मिनिमम या सिंगल लिंक रहेगा। फिर बात आती है कंप्लीट। कंप्लीट के अंदर अपोजिट हो जाता है, जिससे सबसे ज्यादा बड़ी डिस्टेंस रहती है वो तुम्हारा क्या रह जाता है, कंप्लीट लिंक हो जाता है। एवरेज का मतलब सभी का एवरेज निकाल के ग्रुप एवरेज हो जाता है। और वर्ड का मीनिंग होता है कि जो तुम्हारे डी, डी का मतलब ये सेपरेशन डिस्टेंस, इन सभी का स्क्वायर होता है, इन सभी का स्क्वायर। वो जो अंदर वाली का जो होता है, उन सभी का स्क्वायर से अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। वो तुम्हारी कौन सी होती है, वर्ड वाली होती है। ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर है। इनकी कहानी समझ में आएगी जब अपन इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ये सभी के सभी पैरामीटर तुम्हारे ध्यान रखना है। ये जो पैरामीटर है, मिन मैक्स ग्रुप और ग्रुप एवरेज और वर्ड। देखो मिनिमम, इसका मिनिमम का क्या मीनिंग क्या होता है कि जो सबसे कम डिस्टेंस रहेगी, कम ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, है ना। और कंप्लीट मैक्स के अंदर क्या रहेगा, सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, है ना। फिर बात आती है तुम्हारे ग्रुप की। ग्रुप के अंदर सभी का, ग्रुप एवरेज का मतलब सभी की डिस्टेंस निकाल के उसका एवरेज निकाल लेना। वर्ड के अंदर क्या होता है कि इंट्रा डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस इन, सॉरी, इंटर डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस इंटर इंट्रा डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तुम्हारी क्या होती है, वर्ड होती है। ये तुम्हारा क्या होता है, वर्ड होता है। तो ये तुम्हारी कहानी किसकी होती है,
हेरारिकल क्लस्टरिंग की देखो, यहाँ पे मैं अगर इसको देखूं डिस्टेंस को, है ना, यहाँ पे अगर मैं इस डिस्टेंस को देखूं तो एक ग्राफ अपना सेम ऐसे कैसे बनेगा, जैसे जैसे अपने पास मल्टीपल डेटा पॉइंट रहेंगे तो वो कुछ तरीके से अपना इस तरीके का क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। तो हेरारिकल क्लस्टर की कहानी क्या होती है, कुछ इस तरीके से कहानी होती है, बहुत इजी है ये, इतना कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर। फिर उसके बाद में अपन आगे मूव करेंगे अपनी एनएन की तरफ, है ना। तो इसकी कहानी समझ में आई, टू टाइप्स की होती है, एक तो तुम्हारी क्या होती है, एग्लोमेटिव होती है, दूसरी डिवीजन होती है। डिवीजन के अंदर क्या होता है, एक क्लस्टर होता है वो ईच क्लस्टर के अंदर डिवाइड होता था जाता जाता, जैसे कि यहाँ पे ये एक क्लस्टर था, फिर वो दो क्लस्टर में, फिर तीन क्लस्टर, फिर चार, ऐसे अपना ईच क्लस्टर के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और जो एग्लोमेटिव के अंदर क्या होता है, एक एक क्लस्टर को जोड़ जोड़ के तुम्हारा एक लास्ट में फाइनल क्लस्टर बनाया जाता है। ये तुम्हारी क्या होती है, एग्लोमेटिव एनसी का ग्राफ होता है। एनसी होता है ग्राफ होता है, एनसी की फुल फॉर्म क्या होती है, हेरारिकल क्लस्टरिंग ग्राफ, है ना। कहानी समझ में आई हेरारिकल की, अरे हेरारिकल की कहानी समझ में आई, कर ले कोड इसका। तो देखो हेरारिकल का कोड करते हैं अपन, हेरारिकल का अगर मैं कोड करूं तो पहले अपन करते हैं एग्लोमेटिव का। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के साथ साथ वही जो डेटा सेट चाहिए अपन को, फ्रॉम sklearn डॉट क्लस्टर, ये मेरा क्लस्टर इंपोर्ट, इसमें से मैं किसको इंपोर्ट करूँ, एग्लोमेटिव क्लस्टर को इंपोर्ट कर लिया। और डेटा सेट क्या कर लूँ, फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट, इसको कर लूँ। और क्या करना है मेरे को, और ये डेटा से डिवाइड कर लूँ और यहाँ तक का काम कंप्लीट करो। देखो मैं एक चीज और बताना भूल गया, अभी दिमाग में आई है। इस तरीके का जो ग्राफ होता है ना, उनको क्या बोलते हैं, डेंडोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, डेंडोग्राफ। यहाँ तक किसी को, अरे डेंडोग्राफ भी बोलते हैं ना इनको। हाँ, इनको डेंडोग्राफ बोलते हैं, तो याद रखना, इतनी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है अपने, बड़े याद रखना। देखो डेंडोग्राफ बनाने की मैं ट्राई करूंगा, अगर बनता है तो ठीक। ये मॉडल को फिट कर दी, यहाँ तक कि कंप्लीट सभी की कहानी समझ में आ जाएगी। इसको मैं कर देता हूँ रन, ये मेरा मॉडल बन गया। नंबर ऑफ क्लस्टर की कहानी अभी समझाता हूँ, कैसे आप क्लस्टर की वैल्यू डिफाइन करोगे, डेंडोग्राम के थ्रू क्या करोगे आप, क्लस्टर की कहानी पूरी की पूरी डिफाइन करोगे, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली क्या करता हूँ यार, ग्राफ बनाने के लिए, अगर आप डेंडोग्राफ बनाते हो, है ना, डेंडोग्राफ बनाते हो तो उसके अंदर क्या करते हो आप, डेंडोग्राफ बनाने के लिए क्या करते हो आप, देखो एक मिनट रुको। मेड प्लॉट लिब को इंपोर्ट कर ही रखा है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ plt डॉट स्केटर बनाता हूँ पहले तो। स्केटर के अंदर क्या पास कर देता हूँ, डेटा पॉइंट पास कर देता हूँ जो अपन को नीड है, ये मैंने क्या कर दिया, स्केटर के डेटा पॉइंट पास कर दिए। और यहाँ पे एक पैरामीटर और पास कर देता हूँ जिसका नाम है लेबल। और लेबल इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डेटा पॉइंट कर देता हूँ, है ना। अभी इस लेबल की कहानी समझ में आ जाएगी, सी का मतलब होता है कलर, तो यहाँ पे मैं कलर पास कर देता हूँ ब्लू। ये तो इसकी कहानी हो गई। इसके अंदर क्या कर देता हूँ, plt डॉट, ये तुम्हारे टाइटल वगैरह है वो दे देता हूँ एक बार के लिए। ये टाइटल दे दिए, वाई का दे दिया, है ना। और plt डॉट लेजेंड का मीनिंग तो आप सभी को पता ही है, plt डॉट लेजेंड और पास कर देते हैं। ये हो गया, इसको एक बार रन करवाते हैं। ओह माय गॉड, कोपा नहीं लगा है, क्या बात हो गई इसमें। BLU, ब्लू की स्पेलिंग भी सही है।
ये क्या दे दिया इन्होंने सजेशन का, यही तो प्रॉब्लम होती है। सजेशन की यही तो प्रॉब्लम होती है। अभी भी क्या बोल रहा है? LABLE, LABLE स्पेलिंग सही है ना लेबल की? इसके ट्री के अंदर अक्स टेस्ट डेटा पास कर दिया, अक्स टेस्ट डेटा पास कर दिया। अरे लेबल की स्पेलिंग गलत है यार, तुम बता ही नहीं रहे यार। है ना? तो ये तो बन गया अपना डेटा पॉइंट के लिए अपन ने क्या बना लिया, ग्राफ बना लिया। क्या बना लिया? डेटा पॉइंट के लिए अपन ने क्या बना लिया, ग्राफ बना लेते हैं। अब अपन क्या बनाते हैं, डेंडोग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो डेंडोग्राम कहाँ मिलेगा आपको, देखो। डेंडोग्राम कहाँ मिलेगा? डेंडोग्राम के लिए मैं बोलता हूँ, इसके लिए आपको अलग से लाइब्रेरी की नीड पड़ेगी आई थिंक। स्किप पाई ऐसे कुछ नाम सुना होगा आपने। डॉट क्लस्टर डॉट हेरारिकल, यहाँ पे तुम्हारे क्या बनेंगे, डेंडोग्राम, और एक लिंकेज फंक्शन मिलेगा। है ना? इसके थ्रू आप क्या बनाओगे, डेंडोग्राम बनाओगे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो तुम्हारा लिंकेज वाला है, इसके अंदर क्या है, एक तो तुम्हारा डेटा पास कर देता हूँ, ये ऐसे कुछ। ये वार्ड क्या है तुम्हारा, वही है वार्ड। वार्ड का मतलब जो आपके मैंने स्टार्टिंग में करवाया था ना, इंटर क्लस्टर का स्क्वायर माइनस इंट्रा क्लस्टर, वो है तुम्हारा वार्ड। वार्ड है, वार्ड होना चाहिए, वर्ड तो नहीं है वो। वर्ड तो मैंने वहां पे लिख दिया था, वार्ड होगा वहां पे। और मैट्रिक्स मैंने रख दी यूक्लिडियन, यानी किस बेस पे क्या करेगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। है ना? इसको क्या कर लेता हूँ, लिंक्ड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया लिंक्ड नाम के वेरिएबल के अंदर। ये कर लिया। अब बनाते हैं ग्राफ। है ना? ग्राफ बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी ग्राफ को कॉपी करता हूँ। इस ग्राफ को कॉपी करने के साथ साथ यहाँ पे कर देता हूँ इसको पेस्ट। है ना? इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको पूरा पेस्ट करने की अपन को वैसे कोई नीड नहीं है, अपने पास लिंकेज ग्राफ है। इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, टाइटल वगैरह को रहने देता हूँ। और टाइटल के अंदर डाल देता हूँ डेंडोग्राम क्लस्टर। क्या डाल देता हूँ? डेंडोग्राम एम, और ई छोटा, डेंडो डेंडोग्राम क्लस्टर। अक्सर वाई को आप देख लेना कि यहाँ पे या तो पास करना चाहो तो आप सैंपल को पास कर दो, और यहाँ पे अगर आप पास पास करना चाहो तो डिस्टेंस को पास कर दो। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पीएलटी डॉट एक फिगर साइज ही ले लेते हैं। पीएलटी डॉट फिगर, ये पास कर देते हैं 10 बाई 10। और ये करने के बाद ये डेंडोग्राम लिंक कर देते हैं उसके साइड से। ये करने के बाद ये इतना ही है, एक बार इसको मैं रन करवाता हूँ क्या मिलता है आउटपुट। ये देखो कुछ इस तरीके से का अपन को क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो आप देख लो, ये बढ़ गया मेरे से गलती से। नहीं तो जहां तक मेरे को लगता था कि एरर ही आएगी। तो देखो ये इस तरीके का तुम्हारा क्या बनेगा, डेंडोग्राम बनेगा। आई कहानी समझ में, डेंडोग्राम। अरे ये तो समझ में आया ना, कोड तो दिखा दूंगा मैं। है ना? तो देखो कोड की तो ये देख, ऊपर वाला कोड तो इजी है ना। ऊपर वाला कोड तो अपने ये ऊपर वाला कोड देखने की नीड थोड़ी है अपन को। तो ये तुम्हारी कहानी होती है हेरारिकल। तो यहाँ पे तुम्हारी जो अनसुपरवाइज लर्निंग है वो एंड होती है। और अपन कल से क्या करेंगे, कल से अपन स्टार्ट करेंगे डीप लर्निंग। डीप लर्निंग कल की क्लास में सभी को प्रेजेंट रहना है, एब्सेंट मत रह लेना गलती से भी।